तो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि आजकल के एक तो थैंक्स टू फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन हैज़ इज़ अनलिमिटेड टुडे। एंड हम जैसे काफ़ी ऐसे आईपी प्रोग्राम्स में हम काफ़ी ये यंगस्टर्स जैसे आपने कहा कि जो वर्कफोर्स में नए आ रहे हैं, एंड यूल बी सरप्राइज टू नो कि हम जब काफ़ी लोगों से बात करते हैं अक्रॉस द कंट्री इंटरेक्शन में, मेनी ऑफ देम म्यूचुअल फंड्स क्या है उसकी जानकारी है, क्योंकि वो रिसर्च डेफिनेटली करते हैं। एंड कॉन्ट्रेरियन टू द बिलीफ कि हमें लगता है कि दिस generation could be a little bit of spendthrift, but the reality is that their awareness and understanding on investments is extremely strong. And तो वो समझते हैं एंड वो भी जानते हैं कि ये एक बिकॉज एक एस आई पी शुरू करने के लिए आपको क्या मिनिमम 500 रुपये से आप एस आई पी शुरू कर सकते हो। तो जैसे टैक्स सेविंग स्कीम्स होती है जिसमें अप टू 1,50,000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से शुरू होती है। तो काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं ठीक है, 500 रुपीज़ पर मंथ तो डेफिनेटली हम अफोर्ड ही कर सकते हैं। तो वो दैट सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि एक अवेयरनेस डेफिनेटली है एंड वो इनफैक्ट समझते हैं कि नहीं, एक एस आई पी एक अच्छा टूल है शुरू करने के लिए। मेन जैसे कोटक म्यूचुअल फ़ंड की देहरादून में भी ब्रांच है, ऑफिस है। उत्तराखंड ऐसा मार्केट तकरीबन 15,000 करोड़ का मार्केट है, देहरादून तकरीबन 11,000 करोड़ का मार्केट है। तो मेन ये पर्पस विजिट इसके लिए भी था कि यहाँ पे जो हमारे म्यूचुअल फ़ंड के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टर्स तक पहुँचाते हैं, तो उनको मिलना था। उनको पोस्ट कोविड मिलना हुआ नहीं था, तो मोर इन टर्म्स ऑफ के अपडेट मार्केट के बारे में, हम क्या प्रमोट करना चाहते हैं, हम क्या अगर कुछ नई फीचर्स या स्कीम्स अगर लॉन्च कर रहे तो उसकी जानकारी देने के लिए। एंड मेन हमारा जो पर्पस यही था कि एक एसआईपी एक अच्छा पॉजिटिव टूल है जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली एक डिसिप्लिन लाता है इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में, प्लस आपको एवरेजिंग रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो कहते हैं, क्योंकि हम हर महीने आप कुछ ना कुछ एक इंस्टॉलमेंट में एसआईपी के थ्रू इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में खरीद रहे हो, तो कभी आप ऊपर के बाज़ार में खरीदते हो, कभी आप नीचे के बाज़ार में खरीदते हो, एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि एक एस आई पी इज़ अ वेरी गुड टूल अवेलेबल फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर अगर वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करना चाहता है। तो ये एक मैसेज था जो हम बेसिकली हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स की मीटिंग्स हुई है उनके थ्रू ये पहुंचाने के लिए कि आप इसे यूज़ कीजिए। इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी देने के, इंडस्ट्री ने भी अच्छा खासा ग्रोथ देखा है। एज वी स्पीक तकरीबन 35 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है। कोटक म्यूचुअल फंड के लिए भी अच्छा साल रहा है। एज ऑफ जून एंडिंग हमारी जो रैंकिंग है टॉप एमसीज की, उसमें हमने हमारी पोजीशन 5th से 4th नंबर पे इम्प्रूव की है। एंड हम भी यही चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करते रहे। एस आई पीज़, एस टी पीज़ ऐसे टूल्स का यूज़ करें ताकि वो उनका एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में पॉजिटिव रहे। तो एज एन इंडस्ट्री हम जैसे एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो कहते हैं, तो हर म्यूचुअल फंड के पास एक आईएपी का बजट होता है और हम भी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जहाँ हम न्यू टू इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स को एड्रेस करने का मौका मिलता है हमें। उनके जो भी डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों सेफ़ है, क्यों उन्हें देखना चाहिए। और लास्ट 3 साल में हमने एक ये ट्रेंड देखा है कि जैसे जैसे ब्याज के दर भी कम हो रहे थे और काफ़ी पैसा जो फिजिकल असेट्स में था, रियल एस्टेट, लैंड और गोल्ड में, काफ़ी इन्वेस्टर्स अभी देख रहे हैं कि वो काफ़ी थोड़ा बहुत पैसा एटलीस्ट फाइनेंशियल असेट्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ है। एंड म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली हैज़ बीन अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट ग्रोथ। तो हम आईएपी प्रोग्राम्स काफ़ी रेगुलरली कंडक्ट करते हैं जहाँ पे हम नए न्यू टू इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स तक मिलते हैं, उनसे उनकी जो डाउट्स होती है वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इफ़ नॉट एवरीथिंग, सम परसेंटेज उनके इन्वेस्टमेंट्स का क्यों म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उन्हें निवेश करना चाहिए। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।